काल भैरव अवतार कथा पाठ पूर्ण रूप में। आरंभिक प्रार्थना। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत भैरवं नित्यं सह पवित्रः हीन संशयः। अर्थ, जो व्यक्ति काल भैरव का नित्य स्मरण करता है वो चाहे किसी भी अवस्था में हो वो पवित्र रहता है। हे काल भैरव, आप समय और धर्म के स्वामी हैं। आपके बिना कोई भी भय नहीं मिट सकता। मैं आज श्रद्धा और विश्वास से आपकी कथा का श्रवण करता हूं। कृपा कर मेरे मन को शुद्ध करें और भय का नाश करूं। काल भैरव अवतार की कथा, श्लोक और भावार्थ सहित। बहुत समय पहले जब सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चल रहा था, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और महादेव शिव संहार करता थे। धीरे धीरे ब्रह्मा को अपनी सृष्टि पर गर्व होने लगा। वे सोचने लगे, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। देवताओं ने ये सुनकर कैलाश जाकर महादेव से कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा जी का अहंकार बढ़ गया है, कृपा कर उन्हें सत्य का बोध कराइए। महादेव मुस्कुराए और बोले, अहंकार का अंत ही धर्म का आरंभ है। अब मैं अपना रौद्र रूप प्रकट करूंगा। जय भैरव भगवन सर्वलोक नमस्कार्य अहंकारिणम संहार्यम त्वम रौद्र रूपम नमोलस्तु ते। अर्थ, हे भैरव भगवान, आप सब लोगों द्वारा पूजनीय हैं। आप अहंकारी का नाश करने वाले हैं। आपके रौद्र रूप को नमन है। शिव के भाल से एक अग्नि ज्वाला उत्पन्न हुई। उस अग्नि से प्रकट हुआ एक भयंकर काले वर्ण का त्रिनेत्रधारी मुंडमाला से सुशोभित, गले में नागों का हार पहने, खड्ग और त्रिशूल धारण किए हुए अद्भुत रूप, वो थे काल भैरव। उनका रूप भयंकर था, लेकिन उनकी दृष्टि करुणामयी थी। उनके साथ एक काला श्वान भी था जो धर्म का प्रतीक बना। शिव ने कहा, हे भैरव, ब्रह्मा के अहंकार का अंत करो और धर्म की रक्षा करो। उद्गच्छ भैरव तेजस्विन रौद्र रूपम धरामम संहारम कुरु दुष्टस्य ब्रह्मणोल्हम्मतस्य च। अर्थ, हे तेजस्वी भैरव, अपने रौद्र रूप से ब्रह्मा के अहंकार का नाश करो। भैरव ने आज्ञा पाकर ब्रह्मा के सामने जाकर कहा, हे ब्रह्मदेव, महादेव ही परम हैं, अहंकार का त्याग करें। परंतु ब्रह्मा बोले, मैं ही परम हूं, कोई मुझसे श्रेष्ठ नहीं। यह सुनकर भैरव का तेज और भी प्रचंड हो उठा। उन्होंने कहा, अहंकार का अंत ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। क्षण भर में उन्होंने अपने खड्ग से ब्रह्मा का 5वां मुख काट डाला। आकाश कांप उठा, दिशाएं थर्रा गईं। ब्रह्मा के अहंकार का अंत हो गया। लेकिन उसी क्षण भैरव के हाथ से ब्रह्मा का सिर चिपक गया। यह ब्रह्म हत्या पाप का द्योतक था। नमो भैरव देवेश सर्व पाप प्रणाशन ब्रह्म हत्या प्रशमनम कुरु में करुणानिधे। अर्थ, हे देवों के देव भैरव, आप सब पापों का नाश करने वाले हैं। मुझे इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करें। भैरव पाप से मुक्ति पाने के लिए सभी लोकों में भ्रमण करने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तक वे गए, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। अंततः वे काशी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काशी की भूमि पर कदम रखा, ब्रह्मा की खोपड़ी उनके हाथ से अलग हो गई। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे भैरव, अब तुम काशी के रक्षक बनोगे। जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा वो पापमुक्त हो जाएगा। कांची काशीपुरी मध्ये काल भैरव माश्रये यह पातयति पापानि भक्तानां न संशयः। अर्थ, जो भक्त काशी में काल भैरव की शरण लेता है उसके पाप बिना संदेह नष्ट हो जाते हैं। उस दिन से काल भैरव काशी के कोतवाल कहलाए। शिव ने उन्हें कहा, तुम मेरे द्वारपाल रहोगे। मेरे दर्शन पाने से पहले भक्त तुम्हारा दर्शन करेंगे। तब से आज तक कहा जाता है, पहले दर्शन भैरव के, फिर दर्शन विश्वनाथ के। भैरवं भावयेद भक्त्या निर्मलम हृदि संस्थितम तस्य पापम क्षयम याति कालाग्नेह लवणम यथा। अर्थ, जो व्यक्ति सच्चे मन से भैरव का ध्यान करता है उसके सारे पाप वैसे मिट जाते हैं जैसे आग में नमक गल जाता है। इस प्रकार भैरव अहंकार के विनाशक और धर्म के रक्षक बने। उनका रौद्र रूप अधर्मियों के लिए भयकारी है, परंतु उनके भक्तों के लिए वो स्नेह और करुणा का सागर है। समापन प्रार्थना। हे काल भैरव, आप समय के भी स्वामी हैं। आपका स्मरण करने वाला व्यक्ति निर्भय रहता है। कृपा करें कि हमारे भीतर का अहंकार नष्ट हो और भक्ति, साहस तथा धर्म स्थिर रहे। ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय। सारांश भावार्थ। काल भैरव का प्रकट होना अहंकार के विनाश का प्रतीक है। जो व्यक्ति समय, सत्य और धर्म का आदर करता है वही भैरव की कृपा पाता है। उनका नाम लेने मात्र से भय दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में न्याय स्थिर होता है। भैरव न केवल समय के अधिपति हैं, बल्कि वे सत्य और धर्म के रक्षक भी हैं।